स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 4, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका ईथर। और ईथर में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। समझिए, तो लिखेंगे इन ईथर इफ ऑक्सीजन एटम इज attached with same alkyl group, then this ether is known as symmetrical ether। समझिए, ये रहा आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप और ये भी रहा आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप। ओके, समझिए, अगर ऑक्सीजन एटम सेम एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट रहेंगे, अगर ऑक्सीजन एटम सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट रहेंगे तो इस टाइप के ईथर को कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्यों सिमेट्रिकल का मतलब क्या? ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम नंबर में प्रेजेंट हो। मतलब एक साइड में अगर इथाइल हो तो अगले साइड में भी क्या हो? इथाइल। एक साइड में मिथाइल हो तो अगले साइड में क्या हो? मिथाइल। ओके, तो समझिए एग्जांपल सिमेट्रिकल ईथर का CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो ईथर है वो आपका सिमेट्रिकल ईथर है। ओके, अनसिमेट्रिकल ईथर का डेफिनेशन को समझिए। इन ईथर इफ ऑक्सीजन एटम is attached with different alkyl group, then this type of ether is known as unsymmetrical ether। मीन्स ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो उस टाइप के ईथर को कहेंगे क्या? अनसिमेट्रिकल ईथर। एग्जांपल को समझिए, अगर ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड O और ये रहा C2H5, तो ईथर तो है बट ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच है। इस साइड में क्या है? मिथाइल है और इस साइड में क्या है? इथाइल है। तो इस टाइप के ईथर को हम लोग कहेंगे क्या? अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। एक बार और समझिए, सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन के बोथ साइड एल्काइल ग्रुप सेम नंबर में प्रेजेंट हो। और अनसिमेट्रिकल में क्या? ऑक्सीजन के बोथ साइड डिफरेंट टाइप के अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है R' और यहां पर लिखा हुआ है R। मतलब ऑक्सीजन के बोथ साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच है और यहां पर क्या है? R और यहां भी क्या है? R। मतलब ऑक्सीजन के बोथ साइड सेम एल्काइल ग्रुप अटैच है। ओके, तो इस टाइप के ईथर को कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर और इस टाइप के ईथर को कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। समझिए, लिखेंगे इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड for the preparation of ether। ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है ईथर बनाने का। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे all alkyl halides are reacts with sodium alkoxide to give ether। This synthesis are called Williamson synthesis of ether। ये जो रहेगा वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो लिखेंगे फॉलोड SN2 मैकेनिज्म
followed SN2 mechanism. ओके समझिए, ऑल एल्काइल हैलाइड्स, ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड्स, इसको आप क्या करोगे सोडियम एल्कोक्साइड से, मतलब R-ONA, ये रहा सोडियम और ये रहा एल्कोक्साइड। ओके अब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो यहां से क्या रहेगा, ये जो X ग्रुप है वो सोडियम के साथ क्या बनाएगा NaX, और यहां से एल्काइल ग्रुप जो है OR- के साथ ROR- बनेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका ईथर। ओके एक और एग्जांपल को समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसको आपने रिएक्ट करवाया C2H5 सिंगल बॉन्ड ONA, ये मतलब ये क्या है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, और ये है आपका सोडियम एथोक्साइड, और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ओके अब यहां पे क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है सोडियम के साथ क्या बनाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और ये OC2H5 CH3 के साथ क्या बनाएगा ईथर, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इस टाइप से हम लोग जो ईथर बनाते हैं उस सिंथेसिस को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। और ये क्या है, इसका अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे मेथॉक्सी इथेन। ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब है आपका कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ओके लिखिए, देखिए राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस, मतलब आपको बताना है रिएजेंट। ओके समझिए, आपको प्रोडक्ट यहां पर दे रखा है, आपको बताना है रिएजेंट और रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहां पे प्रोपेन है मतलब 1 2 3, और एक के साथ क्या है प्रोपॉक्सी। ओके अब समझ लीजिए, ये रहा आपका प्रोपेन, ओके अब समझिए, ये रहा आपका 1 प्रोपॉक्सी और ये रहा आपका प्रोपेन, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट आपका। अब आपको बताना है रिएजेंट, तो एक एल्काइल के साथ करना क्या है सो समझिए, एक यहां पे एल्काइल ग्रुप है और यहां भी एक एल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है सिमेट्रिकल ईथर है। ओके तो एक एल्काइल के साथ क्या करेंगे हैलाइड ग्रुप को अटैच करेंगे, तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH2, ब्रोमीन को लगा दो आप, और एक एल्काइल के साथ क्या करेंगे सोडियम को अटैच करेंगे और एल्कोक्साइड बनाकर, तो क्या लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ONA। ओके और इस एरो पे क्या देंगे SN2 मैकेनिज्म। अब यहां पे क्या होगा, ये सोडियम जो है वो ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा NaBr। ओके और ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो इस एल्कोक्साइड के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा ईथर, यही तो बना रहा है आपका ईथर। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट से रिएजेंट और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इथॉक्सी बेंजीन, समझिए आपका इथॉक्सी बेंजीन क्या रहा, ये रहा आपका बेंजीन और ये रहा आपका इथॉक्सी बेंजीन। ओके और इसमें एक है आपका फिनाइल ग्रुप और एक है आपका इथाइल ग्रुप। ओके एक फिनाइल के साथ क्या करेंगे हैलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे और एक एल्काइल ग्रुप के साथ क्या करेंगे ONA के साथ मिलाकर एल्कोक्साइड बनाएंगे। समझिए फिनाइल के साथ आप कर लो क्या ब्रोमीन को अटैच कर लो और इथॉक्सी ग्रुप के साथ सोडियम अटैच करके सोडियम इथॉक्साइड बना लो और ये SN2 को फॉलो करेगा। और शॉर्ट ट्रिक समझिए, ये ब्रोमीन जो है सोडियम को लेकर निकल जाएगा और क्या बना देगा NaBr, और ये जो इथॉक्सी ग्रुप है यहां पर अटैच होकर इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा।
और इथॉक्सी बेंजीन भी क्या है, एक ईथर है। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट से रिएजेंट लिखेंगे और इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल ब्यूटेन। समझिए, ब्यूटेन है बोले तो कार्बन 4, और ब्यूटेन के 2 पर क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, और 2 पर क्या है आपका, मिथाइल है। और इसको आप कंप्लीट कर लो, CH3 CH2 और ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका प्रोडक्ट। ओके, ईथर का, यही ईथर है आपका। अब इस प्रोडक्ट से आपको लिखना है रिएजेंट और इक्वेशन को कंप्लीट करना है। समझिए, तो ये रहा आपका एक एल्काइल ग्रुप और ये रहा आपका एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एक एल्काइल ग्रुप के साथ आप क्या करोगे, हैलोजन ग्रुप ऐड करोगे। और एक एल्काइल को ऑक्सीजन के साथ सोडियम एल्कोक्साइड बनाएंगे, CH3ONA, और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो समझिए, यहां से सोडियम जो है वो ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। ओके, अब यहां पे क्या होगा, ये मेथॉक्सी ग्रुप आकर चपक जाएगा और क्या बना लेगा, आपका ईथर। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट से रिएजेंट और इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1-मेथॉक्सी इथेन। समझिए, 1-मेथॉक्सी इथेन, 1-मेथॉक्सी इथेन, ये रहा आपका इथेन CH3 CH2 और 1 नंबर पे है मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। ये रहा ईथर, यहां पर एक आपका एल्काइल ग्रुप है और यहां पर एक आपका एल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो एक एल्काइल ग्रुप के साथ क्या करेंगे, हैलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे और एक एल्काइल को ऑक्सीजन के साथ सोडियम एल्कोक्साइड बनाएंगे इस टाइप से, CH3ONA, और ये SN2 को फॉलो करेगा। तो यहां से सोडियम जो होगा वो ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा और क्या बना देगा, सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो है मेथॉक्सी ग्रुप इथाइल के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, 1-मेथॉक्सी इथेन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट से रिएजेंट को लिखते हैं और इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलवेज रिएक्शन। समझिए, कोलवेज रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल से बनता है सैलिसाइलिक एसिड। ओके, समझिए, when phenol reacts with sodium hydroxide, ये रहा आपका फिनॉल और इसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, अगेन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of H+। ओके, तब ये क्या बनेगा, जब आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। इस पोजीशन पे COOH ग्रुप आ जाएगा। अगेन जब इसको आप H+ के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग कोलवेज रिएक्शन को समझते हैं। समझिए एक बार और, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फेनोक्साइड, जब आपने फेनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम फेनोक्साइड। अगेन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। जब आप सोडियम फेनोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे CO2 से तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और जब H+ के साथ करवाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीमन टीमन रिएक्शन। समझिए, ऑन ट्रीटिंग विथ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, ये रहा आपका फेनॉल, इसको आप ट्रीट करोगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 in the presence of aqueous NaOH, aqueous NaOH, तब आपका प्रोडक्ट एक इंटरमीडिएट बनता है यहां पर इस टाइप से CHCl2, ये बनता है आपका इंटरमीडिएट। ओके, और इंटरमीडिएट बनता है, और फिर यहां पर क्या होता है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग पे। जब यहां पर आप क्या करोगे, NaOH के साथ रिएक्ट करोगे इस इंटरमीडिएट को, तो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलल्डिहाइड बनाता है। यहां पर OH और यहां पर CHO, और ये बन जाता है सैलिसाइलल्डिहाइड। ओके, अगर इसी रिएक्शन में ये क्लोरोफॉर्म के जगह पे आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड इंट्रोड्यूस करोगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो सैलिसाइलल्डिहाइड ना बनकर क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक डस्ट। समझिए, जब आप फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये रहा फेनॉल, जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनता है बेंजीन, और जिंक पे होता है 2+ चार्ज, ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा। तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, फेनॉल से अगर आपको बेंजीन बनाना हो तो यूज करेंगे जिंक डस्ट को, और क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। अब समझिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्टिविटी तो सबको पता है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, HX की भी रिएक्टिविटी सबको पता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 33 NCERT का बुक का। समझिए, when 3-methyl butane is treated with HBr the following reaction takes place। मतलब ये आपका अल्कोहल है, जब इसको आप HBr के साथ रिएक्ट करवाए हो तो ये बना है एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, अब गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है। समझिए मैकेनिज्म को, CH3 CH CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3, HBr के पहले H+ को ऑक्सीजन के लोन पे पिक करेगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH OH2, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये हो जाएगा आपका CH3। ओके, अब यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो SN1 में क्या, कार्बोकेटायन बनाता है, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH CH3 CH प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3।
तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है वो है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। समझिए ये कार्बोकेटायन जो है वो 2 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो क्या करेंगे रीअरेंजमेंट और ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन को 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करेंगे। तो समझिए स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, अब यहां से क्या करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सेकेंड पोजीशन के एक हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग शिफ्ट कराएंगे और फर्स्ट पोजीशन का प्लस चार्ज सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां से ये आपका H निकल जाएगा और यहां पे क्या है आपका CH3 और इसके बगल में क्या है आपका CH2 और यहाँ पर क्या है आपका CH3। अब बताइए ये कार्बोकेटायन जो बन गया वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ओके, जैसे ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया तो इसको क्या करोगे आप HBr के Br माइनस के साथ रिएक्ट करवा दो। तो Br माइनस यहाँ पर अटैक करके क्या बना देगा इस टाइप का प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 और यहां पर आ जाएगा आपका ब्रोमीन और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट और ये रहा आपका इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये सवाल है, इसमें माइनर और मेजर प्रोडक्ट दे रखा है। समझिए CH3 C CH3 CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से H प्लस को पिक करेगा ये लोन पेयर और क्या बनाएगा प्रोडक्ट CH3 C, ऊपर में CH3 नीचे में CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH2 पे प्लस चार्ज और ये रहा आपका CH3 और यहाँ रहा H। ये भी SN1 को फॉलो करेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C H प्लस चार्ज और ये रहा आपका CH3। ओके, अब ये जो कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन को जैसे ही आप क्या करोगे रीअरेंजमेंट तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए क्या करो आप करोगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवा दो। आप क्या कराओगे रीअरेंजमेंट। ओके, तब होगा क्या कि यहां वाला मिथाइल जो है इस पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला प्लस चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा इस टाइप से। अब इस कार्बोकेटायन को आप चेक कर लो। ये कार्बोकेटायन जो है ये 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप या 2 सेम और एक डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ओके, जैसे ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया तो इसमें क्या करोगे आप HBr के प्लस से तो आप काम कर लिए हैं तो Br माइनस से भी काम कर लेंगे और Br माइनस जो है वो प्लस पे अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, माइनर प्रोडक्ट कब बनता जब ये वाले 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे आप क्या करते Br माइनस के साथ रिएक्ट करवाते तो प्रोडक्ट क्या बनता CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बनता है आपका माइनर प्रोडक्ट। अगर रीअरेंजमेंट के पहले अगर Br माइनस को अटैक करवाते तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता जो क्या है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर रीअरेंजमेंट के बाद अगर आप ब्रोमीन को अटैक करवाओगे तो बनेगा क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री जो होते हैं वो मोर स्टेबल और 2 डिग्री जो होते हैं वो लेस स्टेबल। तो ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट और ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। मतलब रीअरेंजमेंट वहां पे करवाते हैं जहां पे आपको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH है और यहां से आप H प्लस को लिख लो और H प्लस को लोन पेयर पिक करेगा
CH3 CH2 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 और सिंगल बॉन्ड OH2 पे प्लस चार्ज। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो क्या करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। ओके, अब ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये लेस स्टेबल है। आप क्या करोगे, मोर स्टेबल में कन्वर्ट करोगे तो रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। तो क्या करोगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब सेकेंड पोजीशन से एक हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करवाओगे और प्लस चार्ज को सेकेंड पे लाओगे। तो CH3 CH2 CH पे प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कार्बोकेटायन जो बन गया वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये क्या बन गया आपका मोर स्टेबल। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन को अटैक करवाओगे तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 Br, जो क्या बनेगा आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अगर यहां पर आप ब्रोमीन को अटैक करवाओगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन में तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और ये दिखाएगा आपको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो इस टाइप से हम लोग अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी के बुक का। सो हाउ विल यू सिंथेसिस में फर्स्ट क्वेश्चन है 1 फेनिल इथेनॉल फ्रॉम अ सुइटेबल एल्कीन, मतलब एक सुइटेबल एल्कीन से इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है, और ये इथेनॉल जो है वो है आपका 1 फेनिल इथेनॉल। तो पहले तो 1 फेनिल इथेनॉल का स्ट्रक्चर आप बना लो इस टाइप से। ये रहा आपका फर्स्ट पोजीशन पे फेनिल ग्रुप, और ये रहा आपका इथेनॉल। अब समझिए, एल्कीन से बनाना है अल्कोहल तो आपको करवाना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। तो ये रहा आपका एल्कीन, और ये जो एल्कीन है आपका वो है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन इस टाइप से। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाते हो, तो ये रूल जो फॉलो करता है वो रूल फॉलो करता है मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके, मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग करते क्या है, डबल को तो सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और डबल बॉन्ड के कार्बन एटम के साथ जिस साइड एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो उस साइड में H2O का नेगेटिव पार्ट ऐड करते हैं। तो H2O को आप ब्रेक कर लो, H प्लस और OH माइनस। तो जिधर आपका एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो, है ना, और जिधर कम हो, तो जिस साइड में मैक्सिमम हो उस साइड में नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे, और जिस साइड में मिनिमम हो उस साइड में पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेंगे। और आप देखोगे कि जैसे आप मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करोगे तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ओवरऑल एल्कीन जो है, ये सुइटेबल एल्कीन जो है वो ये है CH डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन पे हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल को यूज किए हैं हाइड्रोलिसिस करवाकर, तो 1 फेनिल इथेनॉल का प्रिपरेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ सेकंड क्वेश्चन है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। समझिए, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल मतलब CH2OH है, और इसके साथ क्या है साइक्लोहेक्साइल अटैच है, और ये है एल्काइल हैलाइड से आपको बनाना है। तो कुछ नहीं है, CH2 यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी हैलाइड ग्रुप एज्यूम कर लो, ब्रोमीन को कर लिया हमने, और ये साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ पर आप NaOH को ऐड कर लो, एक्वस NaOH, और ये SN2 को ही फॉलो करता है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा, NaBr, और OH ग्रुप यहाँ पर ऐड होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और ये बन जाएगा क्या साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंटेन 1 अल यूजिंग अ सुइटेबल एल्काइल हैलाइड, मतलब पेंटेन 1 अल आपको बनाना है, और इसके लिए एक सुइटेबल एल्काइल हैलाइड बताना है। तो समझिए, ये रहेगा आपका एल्काइल हैलाइड, और ये भी SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा, और इसको आप एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्ट करोगे
तो ये ब्रोमीन जो है वो सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा और जहां से ये ब्रोमीन निकल जाएगा वहां पे OH ग्रुप ऐड होकर पेंटेन 1 अल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के लेक्चर नंबर 4 में फिनोल का कुछ रिएक्शन बताया और कुछ ईथर के बारे में समझाकर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हमने डील किया। ओके, तो आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।